व्हाट आर द रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स? क्या बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे कोई रिस्क है? माँ बाप से पूछना आज घर जाके, पूछना, उनको बताना मत, बोलना बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे कोई रिस्क है क्या? वो बोलेंगे नहीं नहीं कोई रिस्क नहीं है। बॉन्ड में भी रिस्क है। तो पहला रिस्क क्या है, जो अभी हमने ऊपर थ्योरम में भी देखा, 1 2 3 4 4 थ्योरम देखी ना, मार्केट रिस्क। जैसी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है। तो सपोज इंडिया में जैसे कुछ बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, लेट से, या बैंक्स हैं, एसबीआई है। एसबीआई की बैलेंस शीट में आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हैं। इतना इन्वेस्ट करती है क्योंकि उनके पास एफडी आता है तो उनको इन्वेस्ट भी करना है। या फिर एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इनकी बैलेंस शीट में तो 10-10 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड है, 5-5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड है। अगर मार्केट में यील्ड 9 से 10 हो गया, उसकी वैल्यू घटेगी। मान लो इसकी वैल्यू घट के 95,000 हो गई, कितने का घाटा होगा? 5,000 करोड़ का घाटा हुआ है। 5,000 करोड़ बहुत होते हैं। 5,000 रुपये स्टाइपेंड जब इतना लगता है तो 5,000 करोड़ कितना होगा, सोचो। ठीक है, इतना नुकसान हो सकता है एक अनाउंसमेंट के बाद। तो ये होता है मार्केट रिस्क। अगर आप बॉन्ड होल्ड करते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। इज इट राइट? बिकॉज जो इन्वेस्टर होगा वो तो जो मार्केट में रेट है उसके हिसाब से उसको डिस्काउंट करेगा, तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। और कई बार भारी नुकसान होता है, और इतना नुकसान होता है कि उनका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिल जाता है। इज इट राइट? दूसरा क्या लिखा हुआ, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो हमने कल डिस्कस किया था, रियलाइज यील्ड टू मैच्योरिटी के वक्त। आपने सपोज एक 20 ईयर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। जब आपने इन्वेस्ट किया उस समय बॉन्ड आपको कूपन रेट दे रही थी सपोज 12%। 12% आपको मिला। सपोज 1,000 रुपये का बॉन्ड है, 120 रुपये मिल गए आपको। अब जब मैं उसको री इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो क्या जरूरी है कि मुझे 12% वाला कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा? नहीं, कम भी मिल सकता है। इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। यू विल नॉट बी एबल टू री इन्वेस्ट एट द सेम रेट। ओके, क्योंकि तब तक हो सकता है मार्केट में रेट चेंज हो चुका हो। दैट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। थर्ड रिस्क इज कॉल रिस्क। कॉल रिस्क आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड मतलब कंपनी कैन रिडीम द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी। इसको बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। कंपनी कैन कॉल बैक द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी, बाय बैक कर सकती है मैच्योरिटी के पहले। अब कंपनी ने जब बॉन्ड इशू किया तो 14% इंटरेस्ट दे रही थी, 20 साल का बॉन्ड था। इन्वेस्टर भी बहुत खुश था कि चलो अब 20 साल तक तो मेरे पास 14% आएगा, चैन की नींद सो रहा था। लेकिन उस बॉन्ड के प्रोस्पेक्टस में एक फीचर लिखा हुआ था, कंपनी हैज़ अ राइट टू कॉल बैक द बॉन्ड एनी टाइम आफ्टर से 1 ईयर। कुछ 1-2 साल रिडीम नहीं करते हैं, बट उसके बाद वो कर सकते हैं। तो 4 साल के बाद क्या हो गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटकर 9% हो गया। कंपनी क्या करेगी? कॉल बैक करेगी। कंपनी वो वाले बॉन्ड को बाय बैक कर लेगी और नए बॉन्ड इशू करेगी 9% पे। तो कंपनी को तो 5% का फायदा हुआ फॉर रिमेनिंग 15-16 ईयर। अब ये बेचारा इन्वेस्टर जो है मारा जाएगा
क्योंकि उसको पैसे मिल गए, अब वो इन्वेस्ट करने जाएगा तो कितना मिलेगा, 9%। तो उसको बोलते हैं कॉल रिस्क। दैट इज अ कॉलेबल बॉन्ड कैन बी रिडीम्ड बाय द कंपनी बिफोर मैच्योरिटी, और यूजुअली कंपनी ऐसा तब करती है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। चौथा रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मतलब रिस्क ऑफ डिफॉल्ट या डिफॉल्ट रिस्क लिख सकते हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट रिस्क। तो इसीलिए कल हमने एक प्रॉब्लम किया था, उसमें AAA AA रेटिंग दिया हुआ था। तो इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, बॉन्ड, जो कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है उसको उसकी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है किसी रेप्यूटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। इससे इन्वेस्टर को उसका डिफ़ॉल्ट रिस्क का एक अंदाज़ा लगता है। तो AAA रहा तो डिफ़ॉल्ट रिस्क कम है, AA रहा ये भी अच्छा है लेकिन रिलेटिवली इसमें रिस्क ज़्यादा है, ए रहा खराब नहीं है बट इसमें भी थोड़ा रिस्क है, BC रहा तो बहुत ही खराब है, BC और D ऐसे रेटिंग होती है। तो D मतलब एकदम ही बेकार है। तो ये आपको इसलिए करते ताकि आपको डिफ़ॉल्ट रिस्क पता चले। इसके बावजूद भी कई बार अच्छी कंपनी भी डिफ़ॉल्ट कर सकती है, इज इट राइट? तो क्रेडिट रिस्क मतलब सामने वाली कंपनी हो सकता है आपका पैसा आपको नहीं पे कर पाए, रिडीम नहीं कर पाए, तो दैट इज क्रेडिट रिस्क। और इंडिया में तो डिफॉल्टर की लाइन लगी हुई है, बस मौका मिलना चाहिए, लेंगे सुटकेस में नोट भरेंगे देश के बाहर, ठीक है, और कोर्ट कचहरी करते रहो तुम, कुछ नहीं होगा, उनको भी पता है। नेक्स्ट रिस्क इज इन्फ्लेशन रिस्क, बहुत ही भयानक रिस्क है ये। आपको लगता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है बहुत सेफ होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट चल रहा है भी जरा बताओ, तुम्हारे जनरल नॉलेज से, ऑफिस में आर्टिकलशिप में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह आप देखते होंगे, कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6 to 8% की रेंज में। 100 रुपया इन्वेस्ट करोगे 108 मिलेगा एक साल बाद, या 106 मिलेगा मान लो, एक साल में तो 6% ही है। कुछ कुछ बॉन्ड में 5 साल के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 8% मिलता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन कितना इंडिया में, कम से कम 10% है। गवर्नमेंट भले बोले ना बोले, 8-10% से तो प्राइस बढ़ रहा है। वही आइटम जो आज 100 रुपये में मिल रहा है, एक साल के बाद 110 में मिलेगा, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। आपने 106 रुपया रिडीम किया, फिर मार्केट गए सब्जी भाजी दूध खरीदने, तो भाव बढ़कर 110 हो गया, तो आपका परचेजिंग पावर जो है वो खत्म हो गया, अपनी जेब से और 4 रुपये डालने पड़ेंगे जस्ट टू बाय द सेम क्वांटिटी, यस और नो? तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। तो बॉन्ड्स में बहुत रिस्क है, खासकर ये रिस्क, आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है इन्फ्लेशन की वजह से वो घटता जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। और एक खतरनाक रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क, मतलब बॉन्ड्स को आप रिडीम नहीं कर पाओगे। जैसे आपने सपोज कुछ बॉन्ड्स ऐसे जिसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है, इनकम टैक्स में भी है वो, जब आपको कैपिटल गेन होता है तो आप वो हाईवे बॉन्ड, इलेक्ट्रिसिटी वाले बॉन्ड पे इन्वेस्ट करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पे, कैपिटल गेन तो बच गया तुम्हारा, लेकिन 5 साल के लिए मनी लॉक हो जाता है, फिर उस 5 साल तक आप पैसे को नहीं निकाल सकते हो। दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। मतलब आपके पास 50 लाख रुपए के बॉन्ड है और आपको पैसों की ज़रूरत है, कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी और से बोरो करेंगे हाईयर रेट पे। तो लिक्विडिटी रिस्क कई बार आ जाती है कि आप अपने बॉन्ड को रिडीम करके उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। और ये रिस्क कोई साधारण रिस्क नहीं है। जब एक बार जेब में कभी पैसा खत्म हो जाए ना, और तुम रोड के बीच में खड़े हो, तब देखना कैसा लगता है। कभी ऐसी फीलिंग देखी है? पैसे ही नहीं है सपोज,
ठीक है, देखो कैसी एक फीलिंग आएगी। या पैसे हैं बैंक में बहुत सारा लेकिन निकाल नहीं सकते, सपोज, ये वाली फीलिंग तो आई थी ना। कैसे लाइन में लगते थे 500-500 रुपये, 1000 रुपये निकालने के लिए। वो लिक्विडिटी रिस्क है, मतलब बैंक बैलेंस 20 लाख रुपए है, 2000 रुपये निकाल नहीं सकते हैं। ये वही होता है। तो आप ये मत समझा कि बॉन्ड में रिस्क नहीं है। सो इन समरी, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are two options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry, we have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English, but mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture, is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.